स्टालियन भी हमारे पास रहा, करीब 1-1.5 साल रहा है वो। उस समय उनको भी कोई सहारा नहीं था। इन दोनों का एक ही हालात था। अच्छा, इन दोनों का एक ही हालात था। उनके पास भी गाड़ी नहीं था, नीतीश स्टालिन के पास भी गाड़ी नहीं था। तो उनको हम एक भाई के रूप में उनको भी हेल्प किए। आप अगर आप लोग जाते हैं कोई न्यूज वाला पटना नीतीश एजेंट से आप लोग इंटरव्यू लीजिएगा कि दिलीप अकेला ऐसा बोल रहा था, क्या सही बात है? साफ तो दुनिया करने से क्या होगा? अच्छा, अगर होते तो आज निकलता है ना। हमें कोई गलत बता दे या न किन्हीं के पास मेरा कुछ है तो बता दे, हम तो गारंटी लेते हैं उसको 10-20 हज़ार इनाम भी देंगे। हमारे साथ तो 3 साल रही वो जी, हमारे साथ कुछ निकाल दे कि हाँ भाई गलत चल तो उसके साथ भी एक वीडियो भी कोई वॉइस रिकॉर्ड हुई किसी का चाल चला है, किसी ने देखिए गेम खेल दिया, गेम चल दिया। इनके पीछे गेम है, कोई बहकाने वाला है, वो बहकाता है। उनको इन्फॉर्मेशन भी हम कर दिए हैं कि हम दोनों के बीच का बात है। अच्छा, और हम वो लाइव में बोलने वाले लोग नहीं हैं। हमने आज तक देखा है जितना भी लाइव में बोलने वाला लोग सिर्फ लाइव में बोलता है, किसी को हाथ भी नहीं तोड़ा होगा, किसी को कोई कपार भी नहीं फोड़ा होगा। तो हम लाइव में बोलने वाले नहीं, स्टेटस लगाने वाले नहीं लोग, हम जमीन में काम करने वाले लोग हैं। अगर हम करेंगे तो जमीन ही करेंगे। तो लोग बोलिए कि हम दोनों का मैटर है। हम और श्वेता के पीछे हम खर्चा किए तब बोल रहे हैं। अगर आप खर्चा किए तब बोलिए मतलब शादी करा दीजिए, ऐसे करा दीजिए, जो लोग बोल रहा था। झड़प हुआ है नकल की साथ या फिर कुछ अभद्रता देख लिया? हम जैसे आए तो अगला इंटरव्यू में हम बोले थे तो आपको हम स्टूडियो बहुत ऐसा कमेंट आया कि नहीं ये उसको बदनाम कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो आज आप साक्षात देख लीजिए। आप जो करती थी वो करती थी, ये खर्चा वो खर्चा सब उठाते थे। सगी बहन तो ऐसा साल भर में एक दिन घुमाने नहीं जाते थे उनको। चलिए, और कमेंट में बहुत सारे लोग ये भी बोले क्यों करता था, कुछ तो नहीं चल बन रहा है या फिर जो भी है, जब से आप न्यूज पे आ रहे हैं, छा रहे हैं, लेकिन उसका पिताजी आके क्या रिएक्शन आ रहा है? पिताजी एक दिन मिले थे इधर, हो सकता है जो अगला इंटरव्यू दिए थे। पिताजी बोला कि आपके लिए मेरा वही सिंगर है, से वहाँ परिचित थे। हम वहाँ गए तो 5-6 लड़का मतलब इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अच्छा, इसके बाद हम लोग उनको मारपीट किए। मारपीट करने के बाद वो लड़का ने बताया, जब कमेटी का लोग पूछा कि कौन है, तो लड़का कहता है कि जब हम लोग लड़का पकड़ लिया कमेटी वाले, तो बोलता है कि नहीं हमारी उस कमेटी का आप भी सदस्य रहे? उस कमेटी का हम भी सदस्य थे। अच्छा, तो कमेटी वाले कुछ बोलने लगा, ये करेंगे हम शादी करा देंगे, उससे शादी करा देंगे। तो हम बोले भाई हम एक ट्रिक खेले इस पर, इसको कैसे बचाया जाए, लॉजिकली दिमाग लगाए। हम बोले आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपका कौन है? हम बोले मेरा मसेरी बहन है। अच्छा, मसेरी बहन है। हाँ, अगर मसेरी बहन नहीं बोलते तो कमेटी में 10-12 लोग थे, हमारा बात शादी करवा देता, नहीं मानता। तो बोले मेरा मसेरी बहन है ये, ठीक ना। वही में तमाम ऐसे कलाकार हैं और तमाम ऐसे फीमेल सिंगर है, तमाम ऐसे फीमेल एक्टर्स हैं जिनका कि एमएमएस लीक होता है, न्यूड वीडियो वायरल होता है। दिलीप अकेला वही शख्स है जिन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करके जो है श्वेता सरगम, मगई के ट्रेंडिंग स्टार फीमेल सिंगर श्वेता सरगम जी के पीछे खर्चा किए और आज श्वेता सरगम जी उड़ान कस दिए और दूसरे स्टूडियो में जाकर के अपना काम कर रहे हैं और दिलीप जी को रास्ते में भटका के छोड़ दिए हैं। चलिए उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और दिलीप जी का कहना भी था कि मेरा वो एक तरह के बहन थी, मेरे घर की एक सदस्य थी, इसलिए हम उसके ऊपर खर्चा किए थे और उन्होंने हमको धोखा देके चला गया था। उसी चीजों के ऊपर हम उसी सिलसिले में हम पहुंच चुके हैं आज और अभी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट और मुंगेर की वही स्टूडियो जहां से श्वेता सरगम जी का गाना आता था, श्वेता सरगम जी हिट हुआ था और श्वेता सरगम का जो ब्लॉकबस्टर सॉन्ग और शुरुआती दौर जो रहा इसी स्टूडियो से रहा है। जिस स्टूडियो में हम पहुंचे हैं इस स्टूडियो का थोड़ा देख सकते हैं, इस प्रकार से स्टूडियो का हालात है और हम चाहेंगे कि जल्द ही आपको रूबरू करवाएंगे सिंगर दिलीप अकेला जी से, जिनका कि स्टूडियो है, स्टूडियो के जो ऑनर है। तो चलिए हम चाहे कैमरा साथी से कि एक बार फोकस किया जाए। दिलीप अकेला एंटरटेनमेंट ऑफिस स्टूडियो सारा कुछ यहीं पे मौजूद है। आए हम चाहेंगे कि कैमरा साथी थोड़ा आप लोग नजदीक आए और इस बैनर पे थोड़ा फोकस किया जाए। डी है दिलीप अकेला एंटरटेनमेंट, भंडार मुंगेर बिहार। हमारे यहाँ तमाम तरह की रिकॉर्डिंग होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो, अन्य प्रोग्राम भी होता है। देख सकते हैं डायरेक्टर दिलीप अकेला, रिकॉर्डिंग साजिब सरगम और मिक्स मनीष मैनेजर उस टाइम हुआ करता था और काम करते थे। और चाहेंगे कैमरा मैन से थोड़ा अंदर का जो लगा हुआ बैनर पोस्टर उसको थोड़ा फोकस कीजिए और थोड़ा जूम करके दिखाइए कि वहाँ दिलीप अकेला एंटरटेनमेंट के साथ यानी कि निर्देशक दिलीप अकेला और उसके साथ जो सिंगर आपको दिख रहा है वो कौन है, आप लोग पहचान लीजिए बढ़िया से वो कौन है। वही सिंगर है श्वेता सरगम, जिनका कि आज सोशल मीडिया पे न्यूड वीडियो वायरल हो रहा और उसी न्यूड वीडियो वायरल होने का कारण जो है अगले न्यूज में वायरल हुआ था थोड़ा सा, जो बोला कि वो लड़की जो है हम लोग उनका पिताजी के समर्थन में इस स्टूडियो को, वही स्टूडियो है जिसमें कि लगभग 10 लाख रुपया खर्चा किया था। यह स्टूडियो जो आप देख रहे हैं इतना आसान से आपको दिख रहा होगा कैमरा में, लेकिन उतना आसान नहीं है। थोड़ा हम चाहेंगे बाहर फोकस कर दिए कि ये जमीन में बना हुआ है, 4-5 कट्ठा का जमीन है जो कि घर से कुछ दूरी पर है। वहाँ पे इस प्रकार के रूम बनाया गया, कोठरी बनाया गया, रहने खाने पीने का व्यवस्था सारा कुछ मुहैया करवाया गया और स्टूडियो डाला गया था।
और उसी स्टूडियो में आज हम मौजूद हैं और वही खेत बाजार में स्टूडियो है। और हमारे साथ हैं दिलीप जी, जो कि दिलीप अकेला एंटरटेनमेंट के ऑनर हैं, मालिक हैं। उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कारण रहा, क्यों ऐसा हुआ है इनके साथ। दिलीप जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को भी स्वागत है आपके चैनल में। जितने भी देख रहे हैं सबको प्रणाम नमस्कार, पैसों को प्रणाम करते हैं। जिससे अगला न्यूज आपका जो वायरल हो रहा है उसमें आप बताया कि हम सिर्फ श्वेता जी के लिए स्टूडियो किए थे, जिसमें कि 10 लाख रुपया खर्चा किए थे उनके पिताजी के और उनके माँ के गाने पे। क्योंकि स्टूडियो में गाना गाने के लिए जब जाती थी श्वेता सरगम, तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट दूर पड़ जाता था, स्टूडियो दूर पड़ जाता था, जैसे कि देवघर जाना पड़ता था, जमुई जाना पड़ता था। उसी के कारण जो है कुछ सपोर्ट किया और आप यहाँ से स्टूडियो कर दिए थे। हाँ, अगला इंटरव्यू में हम बोले थे तो आपको हम स्टूडियो, बहुत ऐसा कमेंट आया कि नहीं ये उसको बदनाम कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो आज आप साक्षात देख लीजिए, आप स्टूडियो में आए हैं जी, उनका बैनर पोस्टर लगा हुआ है जी बिल्कुल। और आपको ये भी बोले थे कि एक कच्चा जमीन में, एक परती जमीन में हम बनवाए हैं जी, तो आप लोग उसको भी अपने निगाह से देखिए कि सही बोल रहे हैं या हम गलत बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। और भी अगल बगल आदमी में है, आप न्यूज चलाइए या चलाइए, उससे पूछ लीजिए कि हम सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। जी, ये जो जमीन का एरिया कितना है ये पूरा? ये करीब 3 कट्ठा लगभग है। अब 3 कट्ठा में देख रहे हैं कि पूरा मतलब दीवार से बाउंड्री से लेकर के सारा छत सारा कंप्लीट किया हुआ है। सारा कंप्लीट हम सिर्फ स्टूडियो के लिए किए थे, ताकि घर पे स्टूडियो संभव नहीं था, अच्छा, इसलिए हम यहाँ पे बनवाए। पहले स्टूडियो मेरा मार्केट में था, जी पधागर चौक पड़ता है जी, तो वहाँ उनको आने जाने में परेशानी होता था। अच्छा, जैसे कि रात हो जाता था जी तो वहाँ पे खाना पीना का दिक्कत होता था, रहने का कोई लड़का रहता था तो एक रूम था वहाँ से दिक्कत था। तो यहाँ स्टूडियो इसलिए किए, बगल में मेरा घर है। जी, मान लीजिए 8 बज गया रात, 9 बज गया रात, अब जैसे उसका ज़्यादा गाना आ गया रिकॉर्डिंग के लिए, जी 10 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया, तो बोलते थे आज ज़्यादा गाना है, तो ऊपर से प्रेशर है, जी, तो हम क्या करें, तो हम उसके लिए यहाँ बनवाए। और इसके बाद 9-10 बजे रात में इस गाना को रिकॉर्ड करके उसको सब जो लड़का लोग रहता था जी। यहीं सोता था और उनको अपना घर पे चलाते थे जाके। जी, हमारी बहन थी उनके साथ सोती थी, और हमारी माँ थी उनके साथ सोती थी, श्वेता सरगम। श्वेता सरगम। आप अगले वीडियो में आप बोले कि वो मेरा बहन के रूप में है, रक्षाबंधन में राखी बांधा था और जो है हमारे परिवार के एक सदस्य थे। हाँ, परिवार के सदस्य थे। आप तो आए और इसीलिए आप आए हैं, आप देख भी लीजिए। जी, हम देखे ना, हमारी माँ भी इंटरव्यू देगी। जी, अरे हम मान लीजिए लड़का जरूर जरूर बोल रहे हैं, जी। हमारी माँ भी इंटरव्यू देगी। अगल बगल का जो लोग हैं जी, जो हमसे जुड़े हुए थे, जो देखते थे, वो भी इंटरव्यू देंगे कि नहीं, हकीकत बात है कि नहीं, तो उनके लिए हम क्या नहीं किए। अच्छा, उसे क्या कहेंगे जो कमेंट करता है कि आप श्वेता जी को कब से जान रहे हैं? अब श्वेता जी कब से, अब हो सके वो जन्म ली होगी और कोई जानता होगा, तो इसके लिए तो हम क्षमा मांगते हैं भाई, हम तो नहीं जान रहे हैं, ठीक ना। वो हो सकता है वो जन्म ली होगी और वो उनको जानता होगा, तो वही लोग हमें कमेंट करेंगे आप कब से जान रहे हैं। हम तो तब से जान रहे हैं जब वो सिंगिंग चालू की, उसको परेशानी हुआ, जी, उसमें हम हेल्प किए, ठीक ना। एक लड़का एक इंटरव्यू में दे भी रहा है देवराव के बारे में कि जो वहाँ पे मेला देखने गई थी, उसमें हम देखे इंटरव्यू में चलाया गया है, तो बता रहा है कि नहीं दिलीप भैया जो है बचाया है। जी, तो वही हम कहेंगे कि कमेंट करने वाले का क्या जाने, वो कब से जान रहा है, उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, और कुछ निकल रहा है जैसे श्वेता सरगम भी जो है एक दूसरे के पास सुनते हैं, अभी तो डायरेक्ट फेस टू फेस या फिर कॉल मैसेज के द्वारा पता हमें नहीं चला। ये बता रहा है कि दिलीप जी का अगर हम बहन हैं तो फिर हमारी इज्जत को क्यों उछाला जा रहा है? भाई हम उनका इज्जत कहाँ उछाल रहे हैं, हम तो इज्जत को उछाल नहीं रहे हैं। जब लोग पूछते हैं हमको, हमको जवाब देना पड़ता है। जी बिल्कुल। अगर वो सही रहती तो आज उनका भी कुछ नहीं होता, ना मेरा होता। जिस तरह के ये स्टूडियो आप देख सकते हैं कि इस स्टूडियो में कोई संभावना ही नहीं था। जी बिल्कुल। अच्छा, ये वीडियो जो चला या ये कहाँ से हुआ तो उन्हीं को पता होगा। बताए थे ना कि 5-6 महीना तक उनका मम्मी पापा रोक के रखे थे कि नहीं हमारा घर का सदस्य है। ऐसे कास्ट में वो पासवान है, हम यादव हैं जी, हमें भी आपको बता दें हो सके तो ऐसा कोई भेदभाव हमारे पास नहीं था जी, उनके मम्मी पापा के पास भी भेदभाव नहीं था जी बिल्कुल कि ये यादव है और हम पासवान है, ठीक ना। अब उनके मन में क्या भेदभाव था वो जाने, या वो अपना सिर्फ काम निकाल रही थी, उसके पास पैसा नहीं था, कोई सहारा नहीं था। हो सके मेरा सहारा लिया और मेरे पैसा का वो यूज की, ठीक ना। अच्छा, लेकिन हम तो भेदभाव नहीं किए, उनका मम्मी पापा भी भेदभाव नहीं किए। ये तो रियल बात है कि 6 महीना तक उसको रोक के रखा, उसका गाना रोक के रखा है। मतलब पिताजी वगैरह सब ठीक ठाक? हाँ, सब ठीक ठाक थे कि नहीं इन्हीं का स्टूडियो में आप गाना गाइए। अच्छा, और यहाँ मेरा शेफ है। जब यहाँ वो आती थी स्टूडियो डालने के लिए कौन आपको गाइड किए थे? स्टूडियो डालने के लिए उसका पापा भी किए थे और श्वेता भी की थी। उसका मम्मी नहीं बोली थी, मम्मी से बात नहीं होता था उस समय पापा से ही बात होता था और इन्हीं से बात होता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यही लोग फोकस किए थे कि हमको कीजिए। जब वो घर से यहाँ आती थी तो उनको मम्मी पापा या परिवार के लिए लगता ही नहीं था कि कहीं जा रही है स्टूडियो, लगता था कि अपना दूसरा घर जा रही है वो। उनका मम्मी पापा बोलते भी थे, मम्मी उनका बोलती भी थी कि हम जब श्वेता यहाँ से जाती है ना तो हमें कभी नहीं लगता कि कोई स्टूडियो जा रही है।
जब मेरा स्टूडियो आती थी जी। तो लगता था कि नहीं हमारे कोई फैमिली में ही वो जा रहे हैं। और कभी कोई ये दो होता ही नहीं था कि ये स्टूडियो का ये क्या मेरे बेटी को होगा नहीं होगा, जब हम रहते थे तब। और आप देखे होंगे बगल में संग्रामपुर जाती थी, जब मेरा स्टूडियो नहीं था तब उस संग्रामपुर जाती थी, बगल में आपको दिखाए हैं पहाड़ है, 6 बजे के बाद आप देख सकते हैं पहाड़ में कोई एंट्री नहीं करता है। करता है मतलब जान पहचान के लोग जान रहा है इसके एरिया के बारे में, लेडीज लेके आप 6 बजे के बाद पार नहीं कर पाइएगा। उनको 10 बजता था स्टूडियो संग्रामपुर में जी, जब लेट होता था, जब मेरा स्टूडियो नहीं था तब हम कहीं रहे हमको खड़ा होना पड़ता था पहाड़ के पास। हो सके उनका लड़का गांव का लड़का रहता था कोई, लेकिन फिर भी उनका हिम्मत नहीं पड़ता था, हमको फोन करते थे। उस समय ना तो हमें पेट्रोल मिलता था। भाई आप अभी एक गाना गाने में 5 मिनट लगता है, आपको 12,000 चार्ज है, 15,000 चार्ज है। मेरा शरीर का कुछ वैल्यू था उसमें कि नहीं, 2 घंटा हम खा रहते थे, पूरा दिन स्टूडियो लेके जाते थे। यानी कहने का मतलब ये सीधा आरोप लगा रहे हैं श्वेता सरगम के ऊपर कि मेरा पैसा का तो जो यूज किया है वो किया ही है, लेकिन साथ साथ मेरा शरीर को मानसिक रूप से मेरा शरीर का भी यूज किया है। कहने का मतलब यही है। 3 से 4 साल तक हम उसको ढोए हैं। अच्छा, देवघर वगैरह के सब जगह देखे इंटरव्यू में बोल रहे थे देवघर लेके गए, जमुई लेके जाते थे। देवघर नहीं, मान लीजिए अभी इधर तो स्टूडियो देवघर था, जमुई था, ज्यादा करके देवघर जाती थी जी, और संग्रामपुर जाती थी, तो वहाँ हम लेके जाते थे वही बाइक से। मान लीजिए किसी का बर्थडे होता था, निमंत्रण मिलता था, या मान लीजिए क्या कहते हैं ये स्टूडियो ओपनिंग होता था, इनको बुलाते थे, इनके पास बाइक भी नहीं था, कुछ नहीं था। बाइक क्या, मान लीजिए हम बोले ना, अपना पेट्रोल जला के, अपना तेल जला के उसको लेके जाते थे। इनका पापा तब बोला हमें कि बहुत परेशानी होता है मुझे, हो सके कि कभी काल हम नहीं रहते थे जी, हम इस लाइन में, हम क्या मतलब था। तो उनका पापा को बहुत परेशानी, कुछ देखना पड़ता था, कुछ झेलना पड़ता था। वो देख के तो हमको बोला कि आप कीजिए, हम लोग आपके लिए तैयार रहेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, श्वेता सरगम, बहुत सारे लोग का जो है क्वेश्चन है, श्वेता सरगम जी और आप में कांटेक्ट कैसे हुआ और कहाँ से हुआ? आखिर उसके पिताजी से कांटेक्ट शुरुआती दौर से, या फिर श्वेता जी से ही कांटेक्ट हुआ? देखिए, एक मेला लगता है देवघरा पहाड़ में, जी बिल्कुल, महाशिवरात्रि का मेला लगता है, इस बार भी लगने वाला है, लगेगा, ठीक ना। उसमें उस मेला में वो आई हुई थी जी, ठीक ना। तो हमें कोई पहचान जान का नहीं था ये कि कोई सिंगर है। जैसे कोई मेला में आई थी तो 5-6 लड़का जो उनको अब क्या उस साइड की तरफ है, दोनों में झड़प हो रहा था। तो हमें इन्फॉर्मेशन आया कि भाई ऐसे ऐसे बात हो रहा है, तो ये वो सिंगर है, हमें कॉल किया वो कि, तो इनको हम जानते थे, इनका नाम जानते थे कि वो सिंगर संग्रामपुर में गाती है। तो इनके बाद जब वहाँ हम गए तो बोला वही सिंगर है श्वेता, तो इनसे वहाँ परिचित थे। हम वहाँ गए तो 5-6 लड़का मतलब इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अच्छा, इसके बाद हम लोग उनको मारपीट किए। मारपीट करने के बाद वो लड़का ने बताया, जब कमेटी का लोग पूछा कि कौन है, तो लड़का कहता है कि जब हम लोग लड़का पकड़ लिया कमेटी वाले, जब बोलता है कि नहीं हमारी, उस कमेटी का आप भी सदस्य रहे? उस कमेटी का हम भी सदस्य थे। अच्छा, तो कमेटी वाले कुछ बोलने लगा, ये करेंगे, हम शादी करा देंगे, उससे शादी करा देंगे। तो हम बोले भाई हम एक ट्रिक खेले इस पर, इसको कैसे बचाया जाए, लॉजिकली दिमाग लगाए। हम बोले आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब आपका कौन है? हम बोले मेरा मसेरी बहन है। मसेरी बहन है? हाँ, आज हम मसेरी बहन नहीं बोलते तो कमेटी में 10-12 लोग थे, मेरा बाप शादी करवा देता, नहीं मानता। तो बोले मेरा मसेरी बहन है ये, ठीक ना। बात कर रहे हैं, कब का बात कर रहे हैं? हाँ, 16-17 ऐसे ही था, उतना तो हम याद नहीं है, ठीक ना। कमेटी अगर नहीं रहते हैं उस कमेटी में तो क्या लगता है शादी रुकता हुआ? नहीं, वो तो अब क्या करते कमेटी वाला, मान लिया हम नहीं रहते, लेकिन कमेटी का जो मानसिकता था, जो वो करना चाह रहे थे, किस ओर उसका मानसिकता जा रहा था? नहीं, मानसिकता वो लोग कह रहा था कि जब ऐसा किया है तो मतलब शादी करा दीजिए, ऐसे करा दीजिए, जो लोग बोल रहा था। झड़प हुआ है नकल के साथ, या फिर कुछ अभद्रता देख लिया? हम जैसे आए तो वहाँ भागवत रहता, भागवत के बगल में हम देखे 5-6 लड़का को। अच्छा, ठीक, 5-6 लड़का को देखे तो हम लोग भी 8-10 आदमी आए, तो लड़का लोग को पूरा पीटे, तो 2 लड़का पकड़ा गया। जी बिल्कुल। पकड़ा जाने के बाद ये लोग कुछ से कुछ बोलने लगा कि शादी करा देंगे, ऐसे करा देंगे, ऐसे करा देंगे। तो हम बोले मेरा मसेरी बहन है। अच्छा, इनको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इतने में वो लोग से हम भिड़ गए, इनको गाड़ी पकड़ के जाने दिए। उस दिन से हमारा जो है दोनों में, इनका मम्मी बोली कि अगर हमारा मान सम्मान बचाया तो दिलीप बचाया है, ठीक ना। आपकी बहन है ये जी, और आप ही इनका भाई है जी। उनका मम्मी बोली, पापा भी बोले। इसी के दरमियान में मैंने बढ़ता गया, इससे मतलब नजदीकी बढ़ता चला गया जी। और इनको हम हेल्प करना, उसका परिवार से जो है प्रेम भाव बन गया। घर आना जाना हम भी करते थे, ये भी आती जाती थी। कोई मतलब उनका धीरे धीरे जो है यहाँ से शुरुआत होने लगा काम धंधा पे कि क्या काम। हाँ, क्या इसके बाद जो है संपर्क जब हो गया मम्मी पापा से, तो बोलते गए कि हाँ वहाँ चलना है, हाँ वहाँ चलना है। ऐसे मतलब संपर्क जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वही झड़प लड़ाई झगड़ा से हुआ, वो भी देवघर मेला में ना। हाँ, उस समय हाँ वही देवघर मेला से संपर्क हुआ। तो संपर्क हुआ तो उन लोग को लगा कि इस एरिया में मतलब मान लीजिए 12-15 आदमी कोई उसे कर रहा है, कमेटी वाला सब शादी करने के लिए तुला हुआ है। हाँ, तुला हुआ है और हम बचाए, तो उनका मम्मी पापा को लगा कि भरोसेमंद आदमी है,
और क्षेत्र का जो जाना पहचाना लोग अच्छा है, उस एरिया में अगर जाती है ये तो इनका हेल्प अगर मिलेगा तो हमारा बेटी को कुछ नहीं होगा। तो वो लोग हम लोग को बार बार कहने लगे कि नहीं दिलीप होता है ना प्रेम भाव से, आप ही इनको थोड़ा हेल्प कीजिए, इस एरिया में आ जाते हैं। तो हमको लोकाचारी की तरह बोलता था, पहुँचाते जाते। तो हम भी सोचे कि चलो सिंगर है, एक बेसहारा लड़की है, किसी को हेल्प करते हैं, हमें भी कल हेल्प होगा। जी बिल्कुल। तो इसी की वजह से हम इसको हेल्प करने लगे। करते करते नज़दीकी बढ़ा तो पापा बोला कि स्टूडियो कर लीजिए आप, जी अगर आगे इनको बढ़ाइए, आपके लिए तैयार है। जब भाई बहन का रिश्ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रक्षाबंधन में रक्षाबंधन तो बाद में मतलब स्टूडियो चला 2 साल लगभग, साल भर या 2 साल इसको हेल्प किए, तब फिर रक्षाबंधन में राखी बांधी थी जब ऐसी। तो हाँ, फिर वो मेला ही था, सिर्फ पंचमी मेला लगता है वही वहीं पे। तो घर गए थे, बोला भैया, हम बोले हाँ, बोले मेला देखने जाएंगे। तो हम बोले ठीक है, हम आ रहे हैं भाई। तो मेला देखने जब गए तो उस दिन वो राखी हमको बांध दी थी कि जब यही आपका भाई है, उसी मेला में आपका इज्जत बचाया है, तो वही उनका आपका ये भाई है जी। तो उनकी माँ बोली या जो भी वो जैसे भी दोनों बहनों में राखी बांध दी। हम भी मान लिए कि नहीं, चलिए जब राखी बांध दिया तो भाई का कर्ज निभाना है, तो हम निभाए। अब वो कहाँ निभा रही है, वो आप लोग देखिए वो क्या कर रही है। आप ये स्टूडियो का हाल देख रहे होंगे जी, आप लोग आए होंगे तो अपने से देखेंगे स्टूडियो का हाल क्या हो गया है जी। बिल्कुल, स्टूडियो में ना कोई खुशहाली है ना कुछ है, सब कोई मतलब देखिए मकड़ा जाल लगा दिया है। मान लीजिए वो चली गई तो सारा हिम्मत टूट गया, चूर चूर हो गया। बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इसके पीछे जिनका भी हाथ है वो हम जान रहे हैं। श्वेता अपने से जान के गलती की है या फिर इसमें किसी का चाल खेला है, किसी ने इसमें गेम चल दिया? इनके पीछे गेम है, कोई बहकाने वाला है, वो बहकाता है। उनको इन्फॉर्मेशन भी हम कर दिए हैं कि हम दोनों के बीच का बात है। अच्छा। और हम वो लाइव में बोलने वाले लोग नहीं हैं। हमने आज तक देखा है जितना भी लाइव में बोलने वाला लोग सिर्फ लाइव में बोलता है, किसी को हाथ भी नहीं तोड़ा होगा, किसी को कोई कपार भी नहीं फोड़ा होगा। तो हम लाइव में बोलने वाले नहीं, स्टेटस लगाने वाले नहीं लोग, हम जमीन में काम करने वाले लोग हैं। अगर हम करेंगे तो जमीनी करेंगे। वो लोग बोल दिए कि हम दोनों का मैटर है। हम और श्वेता के पीछे हम खर्चा किए तब बोल रहे हैं। अगर आप खर्चा किए तब बोलिए, आप साबित कीजिए हम खर्चा किए हैं, या अन्यथा आप बोलने लायक नहीं है हमसे। अगर बोलिएगा बीच में नहीं आइए, अगर आइएगा तो उसके लिए हम तैयार हैं। यानी कहने का मतलब आपका यही है कि हम जो है जमीनी स्तर पे काम करते हैं, ना कि हवा में करते हैं। हवा में नहीं बोल देंगे कि हाँ की वीडियो में ये कर देंगे, वो उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे, स्टेटस लगा देंगे, भोकाल मचा देंगे फेसबुक पे। यानी हम लगाने वाला नहीं लोग हैं। सोशल मीडिया का भोकाल नहीं है। नहीं, वो भोकाल वाले लोग, जो भोकाल से डरता है उनको डराइए जी। हमको नहीं डरा पाइएगा। हमको स्टेज प्रोग्राम नहीं करना है। हम तो पहले भी बोले हैं, और जो आदमी कॉल किया उसको भी बोले कि स्टेज प्रोग्राम हमको नहीं करना है जी। मान लीजिए जो कि आप हमको डरा दीजिएगा करना है। और चैनल से भी हम खाते कमाते नहीं है, स्टूडियो से। अच्छा, क्या लगता है कि जो आप बात बता रहे हैं ये भोकाल वगैरह के, तो क्या इंटरव्यू या फिर न्यूज देने के बाद तमाम न्यूज चल रहा, तो धमकियों की भी आया था क्या आपको? हाँ, धमकियों की एक कॉल आया था। जब जो आदमी हमको धमकी दिया जी, धमकी नहीं दिया, कॉल किया था कि भैया ऐसे नहीं कीजिए, वैसे नहीं कीजिए, तो उनको भी हम कह दिए कि आपका नाम नहीं आएगा जी। अब अभी नाम लेना इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो अभी साइड हैं। आप साइड रहेंगे तो हम आप क्या जरूरी आपका नाम लेना मुझे। अगर साइड नहीं रहोगे तो नाम क्या, दाम भी लेंगे। जब बारी आएगा तो दाम भी लेंगे। अगर नहीं साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर हम गलत हैं तो हमें साबित कीजिए कि आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, उनको भी गलत कर रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं जो कि आज कहीं ना कहीं श्वेता सरगम जी का जो सपोर्टर है, जो कट्टर सपोर्टर है, वो कह रहे हैं कि दिलीप जी गलत किए हैं, गलत कर रहे हैं। नहीं, जो ऐसा कह रहा है तो जहाँ बुलाते हो वहाँ आएंगे। अच्छा, अगर हम गलत हैं तो जहाँ जम्मू बुला लीजिए जी, लक्ष्मीपुर बुला लीजिए। हो सके मेरा तो जिला मुंगेर है जी, तो मुंगेर तो बुलाइएगा ही नहीं जी। हम कहीं भी आने लिए तैयार हैं। तो दिलीप जी, हो सकता है कि उनका जो श्वेता जी का कट्टर सपोर्टर आपका गांव से ही हो? मेरा गांव से सपोर्टर उनका नहीं होगा एक भी। अच्छा, इसलिए नहीं होगा कि अगर वो यहाँ गाती रहती मेरे साथ तो उनका सपोर्टर रहता। अच्छा, अभी तो 99% उसको गलत ही बोलेगा। अच्छा, क्यों गलत बोलेगा? क्या गलती क्या किया? इसलिए कि हमने उतना खर्चा किए, कितना ढोते थे उसको, जितना उसको लाते थे, उस सब देखा है लोग, सब लोग देखा है। तो क्या बोलेगा? जो लोग 2-3 साल देखा, आते जाते यहाँ आती थी। अच्छा, लोगों को मन में शंका नहीं जगा कि श्वेता सरगम जी और दिलीप जी के साथ कुछ गलत रिलेशन हो सकता है? लोग तो शंका जाहिर बहुत करता है इस हिसाब से, लेकिन हम जब साफ थे तो दुनिया करने से क्या होगा। अच्छा, अगर होते तो आज निकलता है ना। हमें कोई गलत बता दे या न किन्हीं के पास मेरा कुछ है तो बता दे, हम तो गारंटी लेते हैं उसको 10-20 हज़ार इनाम भी देंगे। हमारे साथ तो 3 साल रही वो जी, हमारे साथ कुछ निकाल दे कि हाँ भाई गलत चलता उसके साथ। एक वीडियो भी कोई वॉइस रिकॉर्ड हुई बात करते हुए। आप बता रहे थे कि जो है हमारा बहन की शादी थी,
और शादी में जो है हम निमंत्रण दिए थे, अच्छे बड़े बड़े कलाकार को, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हमने बुलाया था। उसी टाइम जो है अन्न बन चालू हुआ था श्वेता जी के, और श्वेता जी उसी वक्त से वो ड्रामाबाजी करना चालू कर दिया, हमारा स्टूडियो को छोड़ दिया। हाँ, उसमें तो वो लोग आए थे, सब लोग आए थे शादी के बाद। मतलब यही जो अभी दही चूड़ा का दौर चला, दही चूड़ा के दिन ही वो अनबन हमसे फ़ोन की थी, और हमसे फ़ोन नहीं की थी, अपने पापा के पास बोली थी कि हम जो वो कहीं गाने के लिए जाएंगे, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। जब वो लोग अभी ठीक ठाक है तो हम क्यों नाम लें? अगर वो लोग ठीक ठाक नहीं रहेंगे तो फिर कुछ भी होगा। ऐसे तो हम तो उनको बता ही दिए हमारे मतलब से, तो अभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन कॉल आया था, इसके बाद वो ठीक ठाक हो गया है। अगर वो ठीक ठाक रहेगा तो हम भी ठीक ठाक रहेंगे। तो अब हम दोनों अब हम दोनों का घरेलू मैटर है भाई, इनके बीच में मत आओ। जब आएगा कोई, तब जब आएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आएगा उसके लिए हम तैयार हैं 24 घंटा। उसका फैन फॉलोइंग आएगा तब श्वेता जी कोई फैन फॉलोइंग आएगा तो उसके लिए हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, हम करने वाले में से हैं। आप जानते हैं कि श्वेता सरगम का कितना बड़ा फैन फॉलोइंग है? हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आपके लिए नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग उसका कितना चर्चित चेहरा है, आप समझ रहे हैं? भाई उनके लिए मगही का स्टार है, उनके लिए कोई होगा, हमारे लिए 0% है, हम यही मानते हैं। अरे आपसे बड़े बड़े लोग उसका जो है फैन फॉलोइंग, आपसे बड़े बड़े लोग उसका बड़ा किसको कहता है? बड़ा किसको बोलते हैं ये बताइए ना। वो क्या शरीर में क्या पहन के आया? बड़ा मतलब पितर पहन लिया क्या? उसका फेस वैल्यू है। नहीं, मतलब जो उसका जो फुल फैन आगे पीछे 10 गार्ड चलता है महाराज। गार्ड छोड़िए, गार्ड कोई काम का नहीं रहेगा। नहीं तो गार्ड ठीक है, नहीं चलता, कोई दिक्कत नहीं। उसका फैन फॉलोइंग गार्ड है तो क्या किया है? मतलब लोहा वाला पहन लिया है क्या? ना, जरूर बिल्कुल उसको चोट नहीं लगेगा? जो लगेगा ही लगेगा ना, बस ये समझिए। क्या बोलने का बात नहीं है कि लोहा वाला पहन लिए, समझिए हम क्या बोले। चलिए, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? अच्छा, हम स्टूडियो में आए, देखें स्टूडियो में बहुत तरह की चीज देखें कि हाँ इसमें देखिए दिखाने चीज है, थोड़ा फोकस कीजिएगा। हम देखिए, हम पेंसिल लगा रहे हैं, थोड़ा देखिए स्टूडियो क्या हालात हो चुका है। यही है ना, देखिए ये स्टूडियो का हालात बन चुका है। इसी स्टूडियो से वो स्टार बनी है। अगर ये स्टूडियो नहीं होता ना तो दर दर भटकते रहती। यानी कहने मतलब है कि जिस स्टूडियो से श्वेता सरगम स्टार बनी है, उस स्टूडियो का हालात इस प्रकार है। दिखा दिए थोड़ा, कैमरा साथी चाहेंगे थोड़ा जूम करके इसको, किस प्रकार के जालू पर हम ये भी साबित करते हैं वो किसी का नहीं है। कोई सोचता है कि मेरा है जी, अगर उनसे आगे उसको मिल जाए खेसारी तो उसके पास चला जाएगा, इनको छोड़ देगा। अच्छा, मान लीजिए हमें छोड़ के उनके पास चला गया, उन्हें छोड़ के उनके पास चला गया, तो हो सकता है आज वो गाते गाते उसको खेसारी से संपर्क हो जाएगा ना, इनको छोड़ के उसके पास चला जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई कह रहा है कि मेरा अपना है जी, मेरे पास है, तो किन्हीं का नहीं। वो बस दौड़ लगा रही है, सीढ़ी चढ़ रही है जी, फेस वैल्यू अपना क्रिएट बना रहा है। जैसे जैसे जाएगी यूज करते जाएगी सबको, ठीक ना। बस जैसे मान लीजिए हमें मतलब सर के पैसा यूज करता है उसका। हाँ, बस मान लीजिए कि किसी को छोड़ के हमारे पास आया होगा, कोई किसी के कमेंट में कर रहा है जी, हमसे नहीं, हो सकता है हमसे पहले भी कोई हेल्प दिया होगा, किया होगा, हो सकता है किया होगा, उससे पहले हम क्या मतलब है, हम किए, हमसे कहीं और गई, अभी उनको भी छोड़ो कहीं और गई, देखिए चढ़ते जा रही है और लोग यूज होते जा रहा है। और हो सके उनसे आगे खेसारी से कल मुलाकात हो जाएगा तो वहां चल जाएगी, उनको भी लात मार देगा। अच्छा, कल खेसारी के बाद अगर शाहरुख और सलमान से अगर भेंट हो गया तो उन्हें छोड़ के वहां चल जाएगी, खेसारी पवन को छोड़, हाँ वहां छोड़ के वहां चल जाएगी। मतलब बढ़ते क्रम को वो चल रहा है, हाँ छोड़ते जाएगा, उसका पकड़ना किसी को नहीं है, सबको लात मारते जाएगा। यानी सीधा आपका सीधा आरोप है कि वो सिर्फ यूज करता है लोग, बस यूज ही होना, आप देख रहे हैं आके यूज ही है। मतलब कभी काल इसमें सिंगर आते हैं गाने में, सिंगर आते हैं। देखिए एक रिकॉर्डिस्ट है लड़का गांव का जी, हमें उससे मतलब नहीं रहता है, सिंगर लोग आता है और रिकॉर्ड करता है। जब से वो गई है तब से स्टूडियो से हाँ, लड़का से बात हुआ, बोला कि दिलीप जी जब पैसा लगा दिए तो हम लोग आते हैं इसमें जो है थोड़ा बहुत गान बजान करते हैं। फिर दिलीप जी आज तक ये भी नहीं पूछे कि क्या हाल है स्टूडियो में है, वो अपना काम में बिजी है, हम लोग अपना काम। जब से वो गई है तब से हम मतलब लगता है 15 दिन में, जैसे कि हमारे घर से 200 मीटर की दूरी पे मेरा स्टूडियो है, तो 15 दिन में एक दिन घुसते हैं स्टूडियो, 15 दिन में एक दिन आते हैं, ऐसे देख के चले जाते हैं। मतलब वो मन नहीं रहा जो मन पहले था स्टूडियो में आने के बाद। हाँ, वो मन सारा छूट गया, टेंशन बन जाता होगा स्टूडियो देखकर। उनके लिए बहुत हम मेहनत किए, बहुत आस लगाए हुए थे। जी बिल्कुल। अगर हो सकता है हमें इनकम स्रोत नहीं होता ना जी, तो हम रोड पे कटोरा लेके भीख मांगते हैं। हो सकता है उन्हीं के पास चल जाते भीख मांगने के लिए, 2000 रुपये हमको दे दीजिए, बड़ी गाना वो कमाए हैं 500 रुपया दे दीजिए, हो सकता है 500 की भीख। अच्छा, पिताजी अभी श्वेता जी के साथ तो नहीं चल बन रहा है या फिर जो भी है, जब से आप न्यूज पे आ रहे हैं, छा रहे हैं, लेकिन उसका पिताजी आके क्या रिएक्शन आ रहा है? पिताजी एक दिन मिले थे जी, इधर, हो सकता है जो अगला इंटरव्यू दिए थे। पिताजी बोला कि आपके लिए मेरा बेटा का आप सम्मान है और हम भी उतना ही हैं, लेकिन हमेशा रहेगा, लेकिन हम क्या करें, जब वो अगर करेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अगर दोनों चलाइएगा तो हमें और अच्छा लगेगा। जी, अभी मिला था 4-5 दिन पहले,
तो बोला कि आप लोग जैसे चलाइए। हम जानते हैं उनका पिताजी का कुछ नहीं चलता है जी। उनका पिताजी का चलता ना, एक पैसा भी उनका पिताजी का चलता, उसका मम्मी का यानी चलता। कि अब जैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं चलता, यानी कि पिताजी से बाहर है उनका, बेटी, परिवार, घर, फैमिली सब। नहीं, घर पे सब नहीं, सिर्फ वो नहीं मानती है इनका बात ना, इनका अपने पिताजी का बात। कौन? श्वेता सरगम जी। वो नहीं मानती है पिताजी का बात। मतलब पिताजी का बात वो एक जरा भी नहीं ले रहा है। नहीं, वो अगर पिताजी का बात अभी भी मानेगी ना जी। तो अभी भी कहेगा नहीं तुम इनको गाना दो, जी। स्टूडियो मत जाओ लेकिन तुम गाना दो, अभी भी बोलेंगे कि तुम गाना दो। उनका पिताजी मम्मी कभी भी हमारे लिए गलत नहीं हो सकता, इसलिए कि देखिए कि इतना ही हेल्प किया है ना उस दरमियान में कि कभी अगर इंटरव्यू को ले हमारे बारे में पूछे उनको, जी। उनका मम्मी पापा को, जी। तब बताइएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। मतलब मम्मी अब कोई पापा उनका गांव भी जाए तो हमारे बारे में पूछे कि हम दिलीप जी क्या इसको हेल्प करता था या नहीं करता था उस अवस्था में। परिवार पूछे फैमिली तो। में सुनने में आया कि अगला न्यूज में देखिए कि हम जो कहीं ना कहीं उसका परिवार फैमिली में भी जो अगर जरूरत पड़ता था तो पैसा उसा का लेन देन करते थे, लेकिन मांगते नहीं थे। हाँ, कभी नहीं, कभी आज तक हम कभी जो उनको हेल्प किए, अगर कोई कह दे कि हमें कोई लौटा के मांगा है, चाहे 100, 500 या 200 या जो जो भी चाहे जो भी रहे, जी। जैसे भी रहे, आज तक कोई कह दे कि लौटा के मांगा है, कोई दिया है हमको जो गेम दिया है। यानी कि अगर माना जाए तो जिस तरह से आप उसके साथ प्यार मोहब्बत कर रहे थे, प्यार मोहब्बत दे रहे थे बहन के रूप में, यानी कि लगा हम कि वो ये आपका सगी बहन है। हम ये नहीं, उतना सगी बहन को भी नहीं दिया हमने, उतना हेल्प किया हमने जितना हम उनको हेल्प किए। जी। सगी बहन को हमको नहीं लगता कि साल में एक बार मेला घुमाने ले जाते होंगे जी। और उनको रोज दिन घुमाते थे। सोचिए सगी बहन कहाँ गई, जो कहती थी वो करते थे, ये खर्चा वो खर्चा वो खर्चा सब उठाते थे। सगी बहन तो लगता साल भर में एक दिन घुमाने नहीं ले जाते थे उनको। चलिए, और कमेंट में बहुत सारे लोग ये भी बोले क्यों करता था, कुछ तो लालच होगा कहने का अब देखिए, हम सोचे चलिए आप भी किसी को देखिएगा ना कि आप अगर आसरा कोई पकड़ेंगे, कोई हाथ पकड़ लेंगे कि हम भी सहारा हैं, हम भी किए लोग से कि चलिए इनको आज सहारा देंगे, स्टूडियो लाइन में अगर आगे बढ़ेगी तो जी। हमें भी सहारा मिलेगा। लेकिन आज दिन देख लीजिए, अच्छा हमको मीडिया में आना क्या जरूरी था, मीडिया से तो कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन लोग को दिखाते हैं, उनको भी जहाँ वो जाएगी गाने के लिए उन्हें भी नीचा दिखाएगा लोग कि नहीं तुम गलती की हो उसके साथ। इसलिए हम पर्दा फाश कर रहे हैं कि देखिए लोग कैसे करके आगे बढ़ी है। हम उनका इंटरव्यू देखे थे जी कि हम ऐसे हैं, हम उससे हैं, हम बढ़िया हैं, हम ठीक हैं, तो उन्हीं का हम इंटरव्यू की मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि वो क्या है, क्या करके गया है, क्या करके गई है, हमारे साथ क्या किया है। हाँ, समझने का उस समय हम दिन भर उसके लिए खटते थे, तो ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं था। आज वो 2 सेकंड मान लीजिए, आज तो देख रहे हैं कि दिलीप जी आप ठीक है, उसका जो भी काला चिट्ठा, काला करतूत या फिर जो भी आपके साथ किया है गलत, वो चीज आप प्रसारित कर रहे हैं मीडिया में, हम मानते हैं इस चीज को। क्यों कर रहे हैं, कारण यही है जो आप बताएं कि अगला पर्सन देखे और दुनिया देखे कि हमने उसके साथ क्या किया है और मेरे साथ उन्होंने क्या किया, और दूसरा अगला आदमी क्या कर रहा है जी। आखिर जो अभी मीडिया में चल रहा है, हो रहा है। तो अभी तो देख रहे हैं कि लगातार सभी स्टूडियो, जितना भी स्टूडियो है, जिस स्टूडियो में वो गा रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिए तो वो स्टूडियो उसके लिए ठीक है, स्टूडियो वाले तो कोई विरोध नहीं कर रहे हैं भाई। अभी जो स्टूडियो जा रही है 1000 रुपया जो स्टूडियो, जैसे आप एक स्टूडियो का ओनर है, आप भी एक स्टूडियो का ओनर है, तो स्टूडियो यानी कि एक आपका वो जाति हो गया स्टूडियो का, है ना। सेम उसी प्रकार से तो जितना भी स्टूडियो है सब तो सेम स्टूडियो का ओनर ही होगा। अभी और उसको धोखा देके जाता है तो उसको क्या कहेंगे आप। देखिए अभी स्टूडियो आज तो ठीक ठाक है, अभी वो स्टूडियो जाती है तो एक गाना पे उसको 2000 रुपये मिलता है, 1000 रुपये स्टूडियो वाला लेता है एक गाने का, 5 गाना करेगी तो 5000 लेगा जी। तो स्टूडियो वाले क्या मतलब है, अपना गाड़ी अपना तेल जला के जाती है, 2000 रुपये दे के आती है, उसको 2 गाना करके आई 2000 दे के आई, तो उसको क्या दिक्कत है। लेकिन जिस समय उसको 1 रुपया का इनकम नहीं था, वायरल करने में मेरा हाथ रहा, उस समय कहाँ से पैसा देती स्टूडियो वाले को। उस समय तो हम फ्री में सारा सिस्टम लगा के उसको गवाए, तेल पेट्रोल जला के। अच्छा, अब वो क्या कहेंगे, अभी स्टूडियो में आपके कितना सिंगर रह रहे हैं। अभी मेरे स्टूडियो सिंगर नहीं है। अच्छा, अब बोल रहे थे अगला इंटरव्यू की मेरा 10, 12, 15 सिंगर को जो हम बैठा के खिलाएं, और यहाँ तक जो है आज मार्केट में जो बज रहा कौन, नीतीश आर्यन, उसको भी हम जो है यहाँ बैठा के 2 साल खिलाए, उसके बाद यहाँ से वो गाना गाए, यहाँ से वो भी यहाँ से चले गए। हाँ, नीतीश आर्यन भी हमारे पास रहा, करीब 1-1.5 साल रहा है वो। उस समय उनको भी कोई सहारा नहीं था, दोनों का एक ही हालात था। अच्छा, दोनों का एक ही हालात था, उनके पास भी गाड़ी नहीं था, नीतीश आर्यन के पास भी गाड़ी नहीं था, तो उनको हम एक भाई के रूप में उनको भी हेल्प किए। आप अगर आप लोग जाते हैं कोई न्यूज वाला पटना, नीतीश आर्यन से आप लोग इंटरव्यू लीजिएगा कि दिलीप अकेला ऐसा बोल रहा था, क्या सही बात है। अगर वो नहीं बोलेगा, अभी तक इंटरव्यू दिया नहीं, अगर नहीं बोलेगा तो फिर हम अगला इंटरव्यू देंगे।
ये सही जी। बात है कि नहीं? अच्छा अच्छा ऐसे उनसे इधर बात हुआ था तो वो बोला था कि भैया आपके लिए गाना हम देंगे, जी लेकिन आपका रिकवरी नहीं हो पाएगा। वो बोला था कि हम गाना दे देंगे, आप ट्रैक भेज दीजिए, हम गाना गा देंगे आपके चैनल के लिए, लेकिन रिकवरी नहीं होगा वो आप जानिए। तो हम भी देख रहे हैं कि उसका रिकवरी अभी, उसका मार्केट डाउन जा रहा है, अभी रिकवरी उसका नहीं हो रहा है। लेकिन नीतीश सर ने कहीं कहीं अभी ठीक ठाक चल रहा। अभी तो बोला है कि आप अच्छा। भेज दीजिए, हम गा देंगे, लेकिन रिकवरी नहीं होगा। और हम भी देख रहे हैं कि उसके उनका गाना में रिकवरी नहीं है अभी। जी बिल्कुल एक गाना पे 10-12 हज़ार खर्चा करेंगे, उसका रिकवरी नहीं आ रहा है, जी तो फायदा- फायदा नहीं है। अच्छा उसे क्या कहेंगे जो स्टूडियो का आज स्टूडियो बहुत सारे स्टूडियो में जिससे आपके पास सिंगर है उसी तरह से और स्टूडियो में जो है मेल फीमेल सिंगर है गायिका है गायिकर है। देखिए सारा सिंगर तो एक तरह नहीं होता है, कुछ कुछ सिंगर है। उस स्टूडियो वाले को क्या कहेंगे सिंगर मतलब जो स्टूडियो करता वाले कहेंगे कि पहले उन सिंगर को जो है है, अच्छा से जांच लीजिए, एग्रीमेंट करा लीजिए। बिना एग्रीमेंट के जो है मत रखिए बिना एग्रीमेंट के रखिएगा तो बड़े लोग भाग जाएगा, है ना। रुकेगा ही नहीं। जिस तरह से आपका जो हमारे पास तो एक नहीं था, दो था। हम्म, हमारे नीतीश सर इनको पटना जाने की क्या जरूरत था, यहीं गाता वो भी, वीडियो वहाँ बन जाता या यहीं से मेल से काम करता, तो भाई भाग जाएगा। जब एग्रीमेंट नहीं होगा तो भाग जाएगा। अब भाग जाएंगे तो उसको क्या कीजिएगा आप? 4 पैर वाले जो हैं जानवर उसको बांध के रख लीजिएगा, हम्म, लेकिन सिंगर को 2 गोड़ वाले को नहीं बांध पाइएगा, है तो ना। क्या फायदा होगा फिर? सही बात है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि अब कोई सिंगर को नहीं गवाइए, नहीं बढ़ाइए, जी लेकिन अपना जो खर्चा कर रहे हैं उनके लिए भी आप एक हथकंडा अपना लीजिए। हम्म, आज एग्रीमेंट सिंगर होता कि 100 गाना अगर का एग्रीमेंट होता श्वेता के साथ, तो आज कुछ ना कुछ तो 100 गाना हमको देती ना भाई। हम्म, नीतीश सर के पास 10 गाना का एग्रीमेंट होता है, 100 गाना का एग्रीमेंट होता तो भागने को भी कुछ नहीं होता। हम 100 गाना एग्रीमेंट तो क्या होता तो लगा था। आज हमारे पास हम विश्वास के साथ काम किए तब ना वो भाग गई। जी बिल्कुल हम नहीं कुछ किए, अपना मान के किए तब ना हम ये फंस गए। जी बिल्कुल। श्वेता जी जब आप न्यूज चलाया, जब न्यूज आपका आया मार्केट में, न्यूज तो तहलका मचाया ही है आपका, जैसा कि पूरा वायरल चल रहा है, तो इसमें श्वेता जी का क्या कुछ रिएक्शन रहा है इस न्यूज को लेकर के? रिएक्शन कुछ रहा, एक दिन वो कॉल की थी हमें। अच्छा आप तो अगले इंटरव्यू में बोल रहे थे कि श्वेता हमसे हमारा नंबर प्ले लिस्ट में डाल दिया, उससे बात नहीं होता है, नहीं। बहुत 4 साल 5 साल से बात ही नहीं हो रहा। लेकिन जब इंटरव्यू दिए तो उसका क्या रिएक्शन रहा? इंटरव्यू देने के बाद उसका कॉल आया मेरे पास, ठीक है। कितना दिन के बाद कॉल आया? 2 दिन बाद। इंटरव्यू के 2 दिन बाद? 2 दिन बाद आया। लेकिन इंटरव्यू ना देने के बाद कितना दिन से? 1.5 साल पहले से बंद था, जब से वो गई थी। नहीं 2 साल से, अब 2 साल पूरा जी। गया। 2 साल से मेरा नंबर ब्लैक था, 2 साल से नंबर ब्लॉक कर बात नहीं करती थी। हाँ, इंटरव्यू देने के बाद 2 दिन के बाद वो कॉल की। अच्छा, वो कॉल करने के बाद हम कुछ बोली कि भाई जो है हम कभी सोचे नहीं थे कि आप ऐसा कीजिएगा। हम भी बोले उनको कि हम भी कभी सोचे नहीं थे कि आप मेरे लिए ऐसा कीजिएगा। फिर भी बातचीत हुआ, ठीक है। श्वेता जी बोले कि मेरा भाई अगर होता तो ऐसा नहीं करता, मेरा इज्जत को तार नहीं करता और हमारी इज्जत को मत नहीं भाई एक बात है, हमने उसका इज्जत तार कहाँ किया है जी। मतलब भाई का रिश्ता रहा कहाँ जब मीडिया में आप उछाल दिए? तो हम मीडिया वाला जब पूछता है हमको बताना पड़ेगा ना जी। आदमी जो गलती करता है उसको बताना पड़ता है, पंचायती होता है। अब गांव समाज में अगर आपके घर में कुछ हो गया तो पंचायती होता है। जी। 5 आदमी आप कहेगा कि मेरा घर का इज्जत को उछाल दिया। अब जब सोशल मीडिया में आप जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया से पंचायती करेंगे हम, हैं? इसमें किसको हम पकड़ के लाएंगे? वो तो आने वाली है नहीं, किसको हम बोलेंगे यहाँ पे जी कि मेरे साथ ऐसा की है? जी किसको सुनाएंगे? यहाँ गांव का जब एक घर में झगड़ा हो जाता है ना तो 5-7 आदमी आता है, 10-20 आदमी आके पंचायती करता है, ठीक ना। उसी तरह हम लोग तो सोशल मीडिया से तो सोशल मीडिया पर पंचायती करेंगे। जी। उसको 10 आदमी बोलता है नहीं आप गलत कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ठीक।